स्टूडेंट्स, आप सभी हरिवंश राय जी के नाम से परिचित अवश्य होंगे। हरिवंश राय बच्चन जी की जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। आपके पाठ्यक्रम की आरोह पाठ्य पुस्तक की पहली कविता आत्मपरिचय को आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम प्रथम पद्यांश को देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि इस जीवन में, इस संसार में जीवन जीना कोई आसान चीज़ नहीं है। मुझे यह जीवन भार स्वरूप लगता है, किंतु मेरे जीवन में प्रेम है, इसलिए मैं सरलता से इसे जीता जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अगले पद्यांश को देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान दिया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरा स्वभाव मनमौजी है और इस संसार में उन्हीं की पूछ होती है जो इस संसार का यशगान करते हैं, किंतु मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। मैं स्नेह को अपने हृदय में रखता हूँ और अपने मन की बात को ही मानता हूँ। अगला पद्यांश देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि यह भौतिक संसार मुझे कुछ अधूरा सा लगता है और यह अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने स्वप्न में पूर्ण संसार को रचा है और मैं उसी को अपने साथ लेकर घूमता हूँ। मुझ में कोई बनावटीपन नहीं है और मैं अपने हृदय के विचारों को ही उपहार स्वरूप लिए घूमता हूँ। चलिए स्टूडेंट, अगले पद्यांश को देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि इस जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थितियां निर्मित होती हैं, लेकिन मैं इनसे विचलित नहीं होता। अगले पद्यांश को देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि यौवन काल में एक तरह का उन्माद पागलपन होता है, पर मैं इस समय भी अपने भीतर किसी की याद दिल में लेकर घूमता हूँ, जो मुझे बाहर से तो खुश रखती है, परंतु भीतर ही भीतर मुझे रुलाती है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। बहुत ही मुख्य पंक्तियाँ हैं इस कविता की। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं। जहाँ इस संसार में बुद्धिमान लोग हैं, वहीं नादान लोग भी हैं। सब लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रयत्न कर लिए, किंतु सत्य को कोई भी नहीं जान सका है, परंतु फिर भी लोग निरंतर इसकी खोज में लगे हुए हैं। उन्होंने पिछले लोगों से कुछ नहीं सीखा, किंतु मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैं उस ज्ञान को भी अब भुलाना चाहता हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि इन पंक्तियों में लोगों के माया के प्रति मोह की ओर इशारा करते हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार में लोग भोग विलास की वस्तुओं को जोड़ते हैं और उसे ही अपना सब कुछ मानते हैं, किंतु मैं ऐसे भौतिक संसार की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता और मैं अपने पैरों से इस संसार को ठुकराता हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में खुशी नहीं हूँ और यही बात मैं अपनी कविता में सरल भाव से कहता हूँ, परंतु यही बात लोगों को बुरी लगती है। जिन पर राजाओं के महल भी न्यौछावर हो जाएं,
मैं अपने हृदय से का एक ऐसा खाली हिस्सा लिए हुए इस संसार में घूमता हूँ। आगे की पंक्तियाँ हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह संसार मुझे एक बहुत बड़ा कवि मानता है, जबकि मैं तो एक दीवाना हूँ जो संसार के नियम कानून रीति रिवाज से दुखी हूँ और उसी को अपनी कविता में वर्णित करता हूँ। अब इस कविता की अंतिम पंक्तियाँ देखते हैं। अंतिम पंक्तियों पर नज़र डालते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अंतिम पंक्तियों में कवि पुनः अपने मनमौजी होने की बात कहता है कि मैं तो एक दीवाना हूँ जिसके अंदर सांसारिक गतिविधियों से विरोध तो है, किंतु फिर भी जीवन को जीने के लिए उत्साह है, और मैं ऐसी ही बातें सभी से कहता हूँ जिनको सुनकर सभी खुश रहें, और मैं आपके लिए इस जीवन को अपने अनुसार मस्ती से जीने का संदेश अपनी कविता के माध्यम से देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस कविता में कवि का मानना है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, परंतु जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य नहीं रह पाता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।